इसराइल और फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के दरमियान गजा अमन मुआहदा नाफिज हो गया। अमन मनसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के अंदरूनी इलाकों से पीछे हटने की तैयारी शुरू कर दी। फलस्तीनी और इसराइली अवाम का मुआहदे का खैर मकदम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान राबता। इसराइली वजीर आजम का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। अमन मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा किया जाएगा। इसराइल अपनी फौज का मुतफ़िका लाइन पर इनखिरा करेगा। कतर की वजारत खारिजा के मुताबिक डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हफ्ते से पीर तक इसराइली यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है। जंग बंदी मुआहदे पर गजा के फलस्तीन में खुशी की लहर, सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसराइल में हॉस्टेजेस स्क्वायर में सदर ट्रंप का मास्क पहनकर इसराइली यरगमालियों के अहले खाना ने जश्न मनाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा और यूरोपीय यूनियन समेत मुल्कों का गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के मुआहदे का ऐलान तारीखी मौका है। मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने आलमी अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म दिखाया। सऊदी अरब ने कहा, मुआहदा खत्ते में मुनसिफाना अमन की जानिब अहम कदम है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर का मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और गजा के लिए इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा, तुर्की गजा मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद की निगरानी करेगा। चीन ने कहा कि गजा में जल्द एक मुस्तकिल और जामे जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। कनाडा ने मुआहदे को खुशाइंद पेशरफ्त करार दिया है। इटली की गजा की तामीर नौ के लिए अमन फौज में फौजी दस्ते भेजने की पेशकश। न्यूजीलैंड ने मुआहदे को देर पा अमन की जानिब पहला कदम और यूरोपीय यूनियन ने बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारिजा पॉलिसी पर बातचीत। गुज़िश्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफ़द ने नवाब शाह में मुलाकात की। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तेफाक किया। जराये के मुताबिक सदर जरदारी ने कहा, अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, नहीं चाहते कि मामलात खराब हों। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI वाले अब ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना रहे हैं जो दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखता है। सुहेल आफरीदी पर इतने मुकदमात हैं, क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाएंगे तो कौम की कुर्बानियाँ कहाँ जाएंगी। जेल में बैठा बानी PTI दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। अली अमीन की बुशरा बीबी और हलीमा खान से लड़ाई हुई जिस पर हटाया गया। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी कहा कि लंदन की अदालत के फैसले PTI का झूठा बयानिया दफन कर चुके। लंदन की अदालत में PTI की हवारी को जिल्लत और रुसवाई मिली। इख्तियार वली ने कहा, ख़वातीन की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा के साथ खिलवाड़ बंद करें। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली कोई आंख सलामत नहीं रहेगी। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जोड़ी कायम रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI की हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन भी जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त के मुताबिक 145 अरकान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 93 अरकान आज़ाद और अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 52 है। JUI के 18, मुस्लिम लीग नून के 17, पीपल्स पार्टी के 10, अवामी नेशनल पार्टी के 4 और PTI पार्लियामेंटेरियन के 3 अरकान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों के वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें। आज़ाद अरकान को भी साथ आने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान का कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की मशावरत जारी है। वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। जनरल सेक्रेटरी PTI पार्लियामेंटेरियंस मलिक हबीब ने कहा, असम्बली में अक्सरियत होने पर JUIFA का उम्मीदवार लाया जा सकता है। आज़ाद उम्मीदवारों से भी राबते में है। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, आज़ाद अरकान को खुशामदीद कहेंगे।
आज अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में अपोजिशन की 5 पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। वज़ीर आला के लिए अपोजिशन का मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मिलने से इनकार। कहा इस्तीफा अब तक मौसूल नहीं हुआ, इस्तीफा देखकर पता चलेगा कि मुस्ताफी होने की वजह क्या है। कोई कानूनी आईनी नुक्ता मुबहम हुआ तो इस्तीफा वापस भी किया जा सकता है। गवर्नर ने सोशल मीडिया पर सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर शहरी तबसरा भी किया। कहा क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जराए सीएम हाउस का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अमले ने रात को ही गवर्नर हाउस पहुंचा दिया था। यूट्यूबर आदिल राजा को शिकस्त। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर बरतानी अदालत में आदिल राजा के खिलाफ केस जीत गए। आदिल राजा पर झूठे इल्जाम लगाने का जुर्म साबित। लंदन हाईकोर्ट का यूट्यूबर आदिल राजा को 50,000 पाउंड जुर्माना भरने और 3 लाख पाउंड यानी तकरीबन 13 करोड़ रुपये अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जाम लगाए। अब आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने खिलाफ फैसले का खुलासा जारी करे। फॉलोअर्स को बताया कि उसके इल्जाम झूठे और हद तक आमेज थे। अदालत ने आदिल राजा को अपने इल्जाम आइंदा दोहराने से भी रोक दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के अपने खिलाफ 8 बयानात को हद तक आमेज करार देकर हाईकोर्ट से रुजू किया था। जज रिचर्ड स्पेरमैन ने तस्लीम किया कि आदिल राजा अपने इल्जाम के हक में कोई सबूत पेश नहीं कर सका। फैसले के बाद आदिल राजा ने आज के दिन को मायूस कुन करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सप्तैन हैदर शहीद हो गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक मेजर सप्तैन हैदर बहादुरी से अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दहशतगर्द हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद मेजर सप्तैन हैदर को खिराज अकीदत। कहा फितनल खवारिश या किसी भी गुमराह नजरिए के हामिल गिरोह को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हर फसाद के एजेंट को शिकस्त देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहीद मेजर सप्तैन हैदर ने अपनी जान देकर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। बलूचिस्तान में हथियार डालने वाले सरफराज बंगलजई ने सूबे में दहशत गर्दों की कार्रवाइयों के पीछे बैरूनी हाथ करार दिया। कहा कालादम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग होती है। दहशत गर्द ग्रुपों के साथ ही अफगानिस्तान में रूपोश हैं। सरफराज बंगलजई ने सूबे में दहशत गर्दी की मजम्मत करते हुए कहा कि झूठ का सहारा लेकर आवाम को गुमराह किया जाता है। जज्बात में आकर उनका हिस्सा बनने वाले नौजवान बाद में पछताता है। दहशत गर्द कौम परस्ती का नारा लगाकर सूबे के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। IMF वफ़द का दौरा पाकिस्तान खत्म। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। फंड का पाकिस्तान पर सैलाब मुतासिरीन की मदद के साथ माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर जोर। वादे पूरे करने पर पाकिस्तान की तारीफ। दूसरी शिशमाही जायजे के खात्मे पर जारी बयान में फंड ने कहा पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तेफाक किया है। सैलाब मुतासिरीन को वसाइल मुहैया करने के साथ मईशत मुस्तहकम रखी। महंगाई को मुकर्ररा हदफ में रखने के लिए बेहतर मालियाती पॉलिसी इख्तियार की। रियासती इदारों में अमल दखल कम किया। शफाफियत और गवर्नेंस की बेहतरी पर काम किया। मिशन के सरबराह एवा पेट्रोवा ने कहा कि पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमायां पेशरफ्त की है। इन सारी तारीफों के बावजूद IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तेदा पर दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरखास्त गुजारों के वकला से पूछा बेंच के सरबराह कौन से चीफ जस्टिस होंगे। 26वीं तरमीम वाले चीफ जस्टिस बेंच की सरबराही करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद वाले जजेस को बेंच से निकाल दें। बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा, हमने गालियाँ भी बहुत खाई हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चाहते ना चाहते हुए भी 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 6 सदूर के वकील आबिद जुबैरी ने कहा फुल कोर्ट में दस्तियाब जजेस भी कोरम पूरा कर सकते हैं। 26 में आनी तरमीम से पहले की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फुल कोर्ट तश्कील देगी। दरखास्तों पर मजीद समाअत पीर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुजवज़ा सरकारी इदारों की निजकारी के अमल में इदारा जाती या इंतजामी ताख़ीर और सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजवज़ा सरकारी इदारों की निजकारी पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म के कौमी ख़जाने पर बोझ और गैर फ़ाल सरकारी इदारों की निजकारी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा निजकारी में कौमी मफाद, इदारों की पेशा वाराना इस्तेदाद बढ़ाने को मद्देनज़र रखा जाए। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात हासिल की जाए। जो नौराजा भुट्टा बंद है ये बेसिकली एक ज़िम्मेदारा बंद था। इसमें तकरीबन 7 के करीब शगाफ पड़ चुके थे। तो इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे शगाफ पुर कर दिए गए हैं। उन्हीं के इम्पैक्ट की वजह से इस वक्त जो पॉन्डेज बनी हुई थी ईस्टर्न साइड पे मोटरवे के जलालपुर की तरफ, वो तकरीबन इस वक्त ड्रेन आउट हो चुकी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टा बंद के 7 शगाफ भर दिए गए। निकासी का रास्ता न होने से कई नशीबी इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे का कुछ हिस्सा 27 दिन बाद बहाल। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन के मुताबिक 78 किलोमीटर मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया। ट्रैफिक जलालपुर पीरवाला से लोधरा के रास्ते बहावलपुर से झांगरा इंटरचेंज पहुंचेगा, वहां से सक्खर तक जा सकेगा। 14 किलोमीटर हिस्से की बहाली का काम जारी। एसी महकमा नहार अब्दुल कईम के मुताबिक जलालपुर में ज़्यादा तबाही नौराजा भट्टा बंद टूटने के बाद दरियाए सतलुज का पानी चराब में शामिल होने से हुई। उच्च शरीफ रोड पर कट लगाने की जिम्मेदारी लेने से इनकार, कहा फैसला महकमा नहार का नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़रूरी मशीनरी की बिलासूद कर्जे की फराहमी के प्रोग्राम का पोर्टल लॉन्च कर दिया। प्रोग्राम के तहत 12 किस्म की हाईटेक ज़रूरी मशीनरी के लिए 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज की इक़सात 5 साल में अदा करनी होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि प्रोग्राम पंजाब में ज़रूरी इनकलाब का आगाज़ साबित होगा। सूबे की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने आलमी इमदाद की बात सैलाब मुतासरीन के लिए की। जो बदमज़गी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी पर अफसोस का इजहार। कहा हमें सब कुछ भूल कर सिर्फ सैलाब मुतासरीन की बहाली की बात करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो के ज़रिए इमरजेंसी और काश्तकारों की बहाली की तजवीज़ पर विफाक और पंजाब अमल दरामद कर रहे हैं। सदर से विफाकी वज़रा मिलते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादम में वाटर इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। पानी की फराहमी पर तमाम टैक्स मुअत्तल करने और हंगामी इकदाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पानी बहरान से निमटने के लिए अब तक किए गए इकदाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कहा हालात बेहतर न हुए तो गवादम में कैंप लगाकर पानी फराहमी की उमूर की निगरानी करूँगा। जिन अफसरान में बहरान से निमटने और फैसला साजी की सलाहियत नहीं वो ओहदा छोड़ दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन सऊदी शहजादा मंसूर की मुलाकात। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध की स्पेशल इकनॉमिक जोन में सऊदी सरमाकारों को दावत। इस मौके पर खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का गेटवे बनने को तैयार है। सऊदी अरब के साथ शराकत दारी खत्ते के मुआशी मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे में सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा कि कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमाकारी के बड़े मौके हैं। इसराइल की गैर कानूनी हिरासत और कैद से रिहाई पाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फलस्तीनी परचमों के साथ इस्तकबाल किया गया। मुश्ताक अहमद खान खलीजी एयरलाइन की परवाज़ पर बहरीन से इस्लामाबाद पहुंचे। मुश्ताक अहमद खान को गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में लिया था। वो गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद के लिए लेकर जाने वाले समूद फ्लोटेला का हिस्सा थे। 12 अक्टूबर को मुस्तक़बिल का लाएमल पेश करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी रहनुमाओं ने कहा
दोनों जमातों को करप्शन का लाइसेंस मिला हुआ है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, यह हुकूमत नंबर्स की हेराफेरी कर रही है। पूरे साल मईशत ख़राब थी, अब एक हिस्से में अचानक तरक्की कैसे हो गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, रजीम चेंज के बाद बहुत सी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर चली गई। मरीम नवाज पंजाब कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। असद कैसे ने कहा, कोई शोबा तरक्की नहीं कर रहा, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, हुक्मरान अवाम की जेबों में हाथ डालने से बाज नहीं आ रहे। दोनों बड़ी जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमिल वली खान को सिक्योरिटी फराहम करने के नाम पर असलहा लहराने वालों के खिलाफ पर्चा कट गया। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर असलहे की वीडियो से खौफ व हिरास फैलाया गया। मुकदमे में हिमायत मायार समेत ANP के 43 नामजद और दीगर को नामजद किया गया है। 3 रोज पहले अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान ने असलहा लहराकर एमिल वली खान को सिक्योरिटी खुद फराहम करने का ऐलान किया था। बरतानवी डेप्टी हाई कमिश्नर लैंसडोम की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। तवानाई पॉलिसी, जारी मनसूबों और बैन अल-अक़वामी शराकत दारों पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा, थरकोल, सोलर, विंड हाइब्रिड और घरों की सोलराइजेशन मनसूबे जारी हैं। सूबे को तवानाई के लिहाज से खुद कफील बनाना हुकूमत सिंध का हदफ है। बरतानवी डेप्टी हाई कमिश्नर ने कहा, अवामी फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम काबिल सताइश हैं। सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ़द की कराची में गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध ने शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद के हमरा परचम कुशाई की। इस मौके पर कामरान खान टिसोरी का कहना था, तमाम सरमायाकारों को खुशामदेद कहते हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे और मईशत को मजबूत करेंगे। नसीराबाद में पॉट फीडर कैनाल के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे का एक मुलाजिम जान बहक, ट्रैक को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नामालूम अफराद ने रेलवे ट्रैक पर टाइम बम नस्ब किया था। कुछ देर बाद ट्रैक से जाफर एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। मुसाफिर ट्रेनों को करीबी रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। नवाब शाह में सोने की बालियों के लालच में बच्ची को कत्ल करने वाला सिफाक मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक 7 रोज पहले मुलजिम ने बच्ची के दोनों कान, एक बाजू और गला काट दिया था। मुलजिम मकतूल बच्ची का रिश्तेदार है। हलाक मुलजिम से बच्ची की सोने की बालियों और पिस्तौल बरामद हुआ। 9 अमर अफराद सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद देख रहे हैं जो उनकी शख्सियत और जहनी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। अमरीकी तंजीम के सर्वे के मुताबिक 73% नौजवान इंटरनेट पर लड़ाई, ताकत और दौलत कमाने जैसे तसव्वुरात से मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे मवाद को ज्यादा देखने वाले लड़कों में खुद एतमादी की कमी, तन्हाई और जज्बात छुपाने की आदत पाई जाती है। 68% नौजवानों ने बताया कि वो इस तरह का मवाद खुद तलाश नहीं करते, बल्कि खुद ब खुद उनकी फीड पर आ जाता है। इस तरह का मवाद न सिर्फ खवातीन के खिलाफ मनफी रवैये को आम करता है, बल्कि बाज़ औक़ात तशद्दुद को भी जन्म देता है। माहिरीन का वालिदैन को बच्चों से सोशल मीडिया के असरात पर बात करने और उन्हें सेहतमंद ऑफलाइन सरगर्मियों में शामिल करने का मशवरा। भारतीय रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील की रिहाई पर सवाल उठा दिया। कहा, अगर चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले का नाम राकेश किशोर ना होता तो असद होता तो पुलिस क्या करती? हुक्मरान जमात इस पर पाकिस्तान से और ISI से रवाबित का इल्जाम धर देती। पुलिस ने राकेश किशोर के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि चीफ जस्टिस पर फेंका गया उसका जूता भी उसे वापस कर दिया। Decided exactly. I'll be going to Egypt most likely. That's where everybody is gathered right now, and we appreciate that very much. But I'll be making the rounds, as the expression goes. I probably will. गजा डील के ऐलान से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने ट्रंप को नोट दिया, करीब जाकर सरगोशी भी की। नोट में ट्रंप से गजा डील से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर ट्रंप का कहना था कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं, शायद वो मिस्र चले जाएं। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने सदर ट्रंप को मिस्र आने की दावत दी थी और कहा था कि ट्रंप हमास इसराइल मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर खुद मौजूद रहें। व्हाइट हाउस के मुताबिक जुमे को चेकअप के बाद ट्रंप मशरिक़ वुस्ता जाने पर गौर कर सकते हैं।
पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह ताहिर अशरफी का कहना है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ 2 साल से जारी सिफाकियत वहशत खत्म होने की तरफ जा रही है। मुआहदे के लिए अमरीकी सदर सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी मेहनत और जद्दोजहद है। उम्मत मुस्लिमा आगे बढ़कर गज़ा की तामीर नौ में हिस्सा ले। कल जुमे को पूरे आलम इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों ने लाहौर में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की विकेट दोनों टीमों की तवज्जो का मरकज़ रही। विकेट का मुआयना किया, क्यूरेटर से भी गुफ्तगू की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग देखी। सिलेक्टर आकिब जावेद और मेहमान टीम की मैनेजमेंट से भी मुलाकात की। हेड कोच अजहर महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साउथ अफ्रीका टेस्ट चैंपियन टीम है, हमारा प्लान विकेटें लेना है। वक्त के साथ विकेट स्पिन लेगी। 6 होम टेस्ट मैचेस खेलना है। इन तमाम टेस्ट मैचेस में प्लान के मुताबिक खेले तो टेस्ट मैच में कारकर्दगी बेहतर होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। रवा साल के लिए अदब का नोबेल इनाम हंगरी के मुसन्निफ लाज़्लो काज़ानास्कोई हारकाई ने जीत लिया। स्वीडिश नोबेल एकेडमी का कहना है कि नोबेल इनाम मुसन्निफ की पुरअसर बसीरत अफरोज तख्लीकात के एतराफ़ में दिया गया। मैं जिंदगी के उस मोड़ पे हूँ जहाँ पे वही चीज़ करना चाहती हूँ जिसका कोई ना कोई इम्पैक्ट हो, कोई उसकी प्रोग्रेसिव सोशल इम्पैक्ट हो, लोगों के दिमागों में कुछ असर पड़े बेहतरी की तरफ। That it's a lawyer's role, that is defending a rape victim and exploring the nuances of the legal system. Everything that was told to me was a check for me. जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट मुझे भेजा तो चैलेंज के साथ भेजा था कि तुम ना करके दिखाओ। जब स्क्रिप्ट मेरे सामने आया तो उस पर शाहजेब खानज़ादा लिखा हुआ। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये शाहजेब खानज़ादा कोई और आ गए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं वही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने मेरे ख्याल से एक रात में कोई 8 या 9 एपिसोड पढ़े और मैंने अगले दिन फ़ोन करके यही कहा, मैंने कहा आप ये शर्ट जीत गए हैं, मैं ना नहीं कर पाऊँगा। और अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा है ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का किरदार चैलेंज से कम नहीं। ड्रामे का स्क्रिप्ट उनके सामने आया तो उसे चैलेंज समझकर ही कबूल किया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अदाकार आमना शेख ने कहा कि वो ऐसा काम करना चाहती हैं जो आवाम के जहन पर असर छोड़े और लोग सोचने पर मजबूर हों। जियो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा केस नंबर 9 जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर शाहजेब खानज़ादा के कलम का शाहकार है। केस नंबर 9 की 6ठी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर।